हाय प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं प्रभु के वचन में। हमने जो वचन आज हम देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4 कमजोर कोढ़ी परमेश्वर की बोली हुई भविष्यवाणी से कनेक्ट हो गए और केवल अपने फैमिली के लिए नहीं मगर समस्त शहर के लिए ब्लेसिंग का कारण बन गए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनो प्रभु के बेटे बेटियां, हमारे दिनों के लिए न जाने कितनी भविष्यवाणियां लिखी है, अंत के दिनों के लिए कितनी भविष्यवाणियां लिखी है। हमें राइज अप होकर अपने दिनों की भविष्यवाणियों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमें जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिनों में कुछ अद्भुत करने वाला है। और सिर्फ आशीष हमारा परिवार ही नहीं मगर आशीष हमारा शहर, हमारा नेशन भी पाएगा। क्योंकि ये होगा, मालूम क्यों? क्योंकि हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं से जुड़ने वाले लोग हैं। सुनो, जब तक ये कोढ़ी उस प्रतिज्ञा से जुड़े नहीं, उस वचन में जो विक्ट्री थी ना, वो देख नहीं पा रहे थे। उस वचन में जो प्रोविजन था उस शहर के लिए, वो अनुभव नहीं करने पा रहे थे। वर्ड तो बोल दिया गया था, वर्ड समरिया में घूम रहा था, और वो वर्ड सिर्फ समरिया में नहीं, दूसरा राजा इसके 7वां अध्याय में से हम देख रहे थे, वर्ड सिर्फ समरिया में नहीं मगर वो वर्ड उस डायरेक्शन में बढ़ रहा था जहां वो फुलफिल्ड होने वाला था। और ये 4 कमजोर कोढ़ी को भी आत्मा ने उसी डायरेक्शन में लेकर गया और उसी डायरेक्शन में जाते हुए वर्ड फुलफिल्ड हुआ। आओ मैं कहता हूं, इधर उधर के रास्ते नहीं मगर यीशु के नाम से आपका मेरा लाइफ उसी डायरेक्शन में बढ़ने पाए जो डायरेक्शन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। शैतान बहकाना चाहता है, हमें इधर उधर भटकाना चाहता है, मगर मैं आपसे कहना चाहता, आओ अपने आप को वर्ड से कनेक्ट करें। सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको मालूम 3.5 साल यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री किया। उसका लाइफ स्पैन 33.5 साल का था ये पृथ्वी पर। 3.5 साल की उसकी मिनिस्ट्री के बारे में हम सुनते हैं, मगर वो 30 साल यीशु मसीह के बारे में बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है। मैं प्रभु की आत्मा से पूछ रहा था, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने 30 साल क्या किए हैं? अन्य बहुत सारे कार्यों में एक बात की ओर प्रभु का आत्मा मेरे ध्यान को ले गया, और वो ये है, यीशु मसीह ने शास्त्र का अध्ययन किया। उन 30 सालों में यीशु मसीह ने शास्त्र का अध्ययन किया, वचन का अध्ययन किया, और शास्त्र का अध्ययन करके जान लिया उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। और जब वो शास्त्र का अध्ययन करते 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 ये निष्कर्ष पर आ गया, तो तब उसने मर के जी उठने के बाद लूका रची सुसमाचार इसके 24वें अध्याय में अपने चेलों से बात करते हुए उनसे कहा, सुनो, उनसे बात करते हुए कहा, सुनो, शास्त्र मेरे बारे में बातें करता है, मूसा ने मेरे बारे में लिखा हुआ है, भजनों की किताब में मेरे बारे में लिखा हुआ है, ओ भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में लिखा हुआ है। और उनको खोल खोल के अपने बारे में यीशु समझाने लगा। यीशु मसीह ने जब बाइबल में पढ़ा, उन दिनों के शास्त्रों में पढ़ा उसके बारे में क्या लिखा है, तो उसे एक जानकारी की रीति पर नहीं पढ़ा मगर इसलिए पढ़ा कि अपने लाइफ को उससे कनेक्ट कर सके। जब आप बाइबल पढ़ते हो प्यारो, अपने लाइफ को वचन से कनेक्ट करो, क्योंकि ये पिता के बोले हुए शब्द है। पिता ने पहले से क्यों हमको बता के रखा हमारे दिनों के विषय में? क्योंकि पिता हमारे दिनों में कुछ करना चाहता है और उससे कनेक्ट होने वाले लोगों की जरूरत है, जो जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं और ये कहना चाहते, पापा यदि आपने ये बोला है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आपके शब्द नहीं टलेंगे, तो मैं आपसे कहता, पिता इन शब्दों से मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं। यदि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में बेदारी आएगी, उस बेदारी के लिए मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं। यदि बाइबल में लिखा है धाराओं के समान लोग चर्च में आएंगे, खुदा उस भाग में मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं। यदि पिताजी बाइबल में लिखा हुआ है कि पिताजी ये अद्भुत काम पिता चौकों और सड़कों पर होंगे, आत्माएं उंडेला जाएगा, वो जवान भविष्यवाणियां करेंगे, बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, परिवार परिवार सेवा करेंगे, पिताजी ये सारे प्रॉमिसेस जो लिखे हुए हैं, ये पापा मैं इन प्रतिज्ञाओं से जुड़ने के लिए समर्पण करता हूं। हर एक वो बातें जो मेरे लाइफ स्पैन में पूरा होने के लिए लिखी है, मैं कनेक्ट होने के लिए तैयार हूं। आपको मालूम, यीशु को यही धुन थी, जो बातें उसके लिए लिखी है उसको उसके दिनों में पूरा होता हुआ देखना था।
और वो 3.5 साल लोग राजा बनाना चाह रहे हैं, लोग इधर उधर की कोशिशें कर रहे हैं। यीशु का ध्यान वहां नहीं है। यीशु का ध्यान एक ही बात पर है, जो पापा ने बोल दिया मुझे वो पूरा करना है। वो ढूंढता रहा, शास्त्र का अध्ययन करता रहा, खोजता रहा उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आपको मालूम, जब मुझे ऐसा दिखाई देता, जब उसने जेनेसिस चैप्टर 3 को रीड किया होगा, क्योंकि उसने कहा मूसा ने मेरे बारे में लिखा है, तो मूसा ने उत्पत्ति को लिखा। तो मूसा ने कहा, सर्प से बातें करते समय परमेश्वर ये कहता है, सुन, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर को उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यीशु मसीह ने जब वो शास्त्र भाग को पढ़ा, वो जान गया ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। वो जान गया, शास्त्र का अध्ययन करके जान गया मेरा एक वंश है। क्योंकि उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा गया है, स्त्री का वंश। उसने जान लिया मेरा एक वंश है जिसका जिक्र वहां लिखा हुआ है। और जब उसने यशाया की पुस्तक को 53वें अध्याय के 10वें वचन को पढ़ा, आइज़ाया के, तो वहां लिखा गया, जब वो अपना शरीर दोष बलि करके चढ़ाएगा, वो अपने वंश को देखने पाएगा। उसने अध्ययन करके जान लिया कि जब मैं क्रूस पर मरता रहूंगा ना, तो एक वंश मुझे दिखाई देगा जो मेरे लहू में बहने वाला वंश है। यीशु मसीह ने उस बात को देख लिया और इस कारण प्रभु की बोली हुई बातों से जुड़ने के लिए अपना लाइफ दे दिया, कनेक्ट होने के लिए दे दिया, और अपने एक वंश को उसने देख लिया। इट्स सो अमेजिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इन चीजों को देखता हूं। जीसस कितना डेडिकेटेड था, मरने तैयार था, हर तड़पन हर दर्द सहने तैयार था, अकेला होने के लिए तैयार था, मगर रास्ता बदलना नहीं चाहता था। अपने पापा के प्लान्स को पूरा होता हुआ देखना चाहता था। जब तक उसके लिए लिखी हुई एक एक बातें पूरी नहीं हुई, वो मरा नहीं। उसके लिए लिखी हुई बातें एक एक पूरी नहीं हुई, तब तक पूरा हुआ उसने बोला नहीं। मगर जब उसके लिए लिखी हुई सारी बातें पूरी हो गई, चिल्लाकर बोला पूरा हुआ, और फिर अपना आत्मा प्रभु के हाथ में सौंप दिया। जब मैं इस बातों को पढ़ता हूं, ये मेरा भी डिजायर होता है, यीशु आप ही के तरह मेरे दिनों के लिए जो भविष्यवाणियां लिखी है, मैं उससे कनेक्ट होने के लिए देना चाहता हूं। मेरी आंखों को खोल दो कि ये बाइबल ना मैं रीति रिवाज की पुस्तक करके ना पढूं। मेरी आंखों को खोल दो कि ये बाइबल क्रिश्चियन धर्म की किताब करके ना पढूं। मेरे माँ बाप कहते इसलिए ना पढूं, मुझे बाइबल मालूम होना चाहिए इसलिए ना पढूं, मगर मैं इसलिए पढूं कि मेरे दिनों में मेरा पापा मुझे लेकर क्या करना चाहता है उसे मैं समझ सकूं। प्रभु के सेवकों, प्रभु के दासों, यदि आप सेवा कर रहे हो और आप सेवा के लिए अलग किए गए हैं, प्रभु के बेटे बेटियां, आपके अंदर दीवानगी है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो अपने लाइफ को कनेक्ट होने के लिए दो उन वचनों से जो आपके द्वारा पूरा होने के लिए रखे हुए हैं। क्या कभी कोई बाइबल का वचन आपको लगा पढ़ते समय कि ये मेरे लिए लिखा हुआ है? और यदि आपको लगा तो वो पवित्र आत्मा की आवाज है, जहां प्रभु कहता बेटा इससे कनेक्ट हो जा, क्योंकि प्रभु ये वचन तेरे लाइफ स्पैन में तेरे द्वारा पूरा करेगा। मैंने पहले भी बताया, 2 भाई स्टीफन जेफरी, जॉर्ज जेफरी, इन दोनों ने अपने लाइफ को परमेश्वर के उस वचन से कनेक्ट कर दिया। प्रभु यहां है तो छुटकारा यहां है। दोनों भाई इस वचन को बोलते रहे और अपने दिनों में यूके और यूरोप में तहलका मचा दिया। अमेजिंग मिरेकल्स, ओ अद्भुत काम, इतने अनगिनत आश्चर्य कर्म, साइंस एंड वंडर्स होने लगे, बिकॉज उन्होंने उस वर्ड को अपने लिए बिलीव करके ले लिया। डेविड होगन नाम के प्रभु के दास अभी भी हमारे बीच में है, प्रभु के दास। उन्होंने वो एक दिन प्रभु का वचन पढ़ रहे थे और लिखा है, जाओ जाके मुर्दों को जिलाओ। यीशु मसीह ने कहा अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जिलाओ, मेरे नाम से बपतिस्मा दो। तो जब उन्होंने ये वचन को पढ़ा, मुर्दों को जिलाओ, यीशु मसीह ने कहा, सडनली उनके अंदर एक वॉइस आ गया, ये मेरे लिए है। डेविड होगन ने परमेश्वर के इस वर्ड को पकड़ लिया और उस वर्ड को पकड़कर मुर्दों को जिलाने वाली मिनिस्ट्री को अपना लिया। और वो कहते, वो और उनके टीम मिलकर 500 से अधिक मुर्दों को जिला दिए। हाउ इट इज हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है? उन्होंने ये जान लिया पिता की मर्जी
हमारे लिए, हमारे दिनों में पूरा होने के लिए क्या है, वो इसी प्रभु के शास्त्र में, वचन में हमारे लिए लिखा हुआ है। यीशु ने शास्त्र का अध्ययन करके खुद के लिए जान लिया, इसलिए वो बोल्डली चलता था। उसे कभी भी कोई मिरेकल, कोई साइंस एंड वंडर्स चैलेंजिंग नहीं लगता था, क्योंकि उसको मालूम था ये मेरे द्वारा होना है। जब कोई अंधा उसके पास आया जिसको आई बॉल नहीं था, यीशु के लिए चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था मुझ पर यह अभिषेक किया गया कि मैं अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जिलाओ। जीसस ने शास्त्र अध्ययन करके जान लिया उसके लिए क्या लिखा हुआ है। आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। कम ऑन, अपने लाइफ को कनेक्ट करो चर्च, अपने आप को कनेक्ट करो। हम चर्च में खड़े होकर भजन को पढ़ते हैं। बहुत से चर्च में हर संडे एक भजन पढ़ा जाता है। सुनो, वो रीति रिवाज की रीति पर पढ़ने का भजन नहीं है जी। मगर यीशु मसीह ने जब वो भजन को पढ़ा, रिवाज की रीति पर नहीं पढ़ा, मगर उस भजन को पढ़ते हुए वो जान गया ये मेरे लिए लिखा गया है। भजन 22 को जब यीशु मसीह पढ़ रहा था, भजन 18 को जब यीशु पढ़ रहा था, वो जान गया क्रूस पर मेरे साथ में क्या होगा। वहां लिखा गया है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु भजन पढ़ के जान गया ये मेरे बारे में लिखा है, क्रूस पर मुझे पिता छोड़ देगा, मगर मुझे टिके रखना पड़ेगा, क्योंकि एक वंश है जो मुझे दिखाई देने वाला है। एक वंश है जिसके लिए मैं ये कीमत चुका रहा हूं। एक वंश है, मालूम आपको वंश कौन होता? जिसमें सेम डीएनए होता है, जिसमें सेम ब्लड बहता है, ब्लड लाइन सेम है। सुनो, हर एक वो जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया, आप और मैं, हम सब यीशु के ब्लड लाइन वाले लोग हैं। हम वो वंश है जिसको यीशु ने क्रूस पर लटके हुए देख लिया था, यीशु मसीह ने देख लिया। और वो जानता है भजन में मेरे बारे में लिखा है मेरी जीभ तालू से चिपक गई। इसका मतलब मैं बहुत प्यासा हो जाऊंगा कि जीभ तालू से चिपक जाएगी। यीशु जानता है, और इसलिए लूका लिखने के समय में कहता, शास्त्र की बात पूरी होने के लिए यीशु ने कहा मुझे प्यास लगी है। आप समझ पा रहे कितना जीसस केयरफुल था। उस दर्द के समय में भी जो लिखा है वो पूरा होना चाहिए, जो लिखा है मेरे बारे में पूरा होना चाहिए। सुनो, आप किन सिचुएशन से होकर जाते, उन सिचुएशंस पर ध्यान ना दो, मगर उन परिस्थितियों में क्या बोला गया, क्या लिखा गया, वो पूरा होना चाहिए, उसकी ओर ध्यान दो। क्योंकि जीत तो हमारे लिए मुकर्रर है। प्रभु ने कह दिया बेटा तू जयवंत से बढ़कर है। प्रभु ने कह दिया बेटा मैं तुझे जय की पार्टी में लेकर जाऊंगा। सो सुनो, हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, मगर प्रभु से कहना है पापा इस सिचुएशन में जाते समय मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, लॉर्ड मेरे लाइफ को उन बातों से कनेक्ट कर जो तूने कहा है। आइजाया में प्रभु ने कहा, सुन यदि तू नदियों से होकर जाएगा तो डूबने नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने अपने लिए उस वर्ड को पकड़ लिया और एक दिन नदी पर चलता हुआ आया, आंधी और तूफान के बीच में पानी के ऊपर चलता हुआ आया। और उतना ही नहीं, सिर्फ यीशु नहीं मगर पतरस को भी उसने बल दिया कि प्रॉफिटिक वर्ड के साथ कनेक्ट हो सके। और उस दिन पतरस भी आइजाया के द्वारा बोली हुई भविष्यवाणी से और यीशु के शब्द से आजा, पतरस ने अपने लाइफ को बाय फेथ कनेक्ट किया, विश्वास करके कनेक्ट किया और पानी पर चलने लगा। क्या कहना चाह रहा मैं आपको, हमारे पापा के वादों से भरा हुआ बाइबल है, हमारे पिता के शब्दों से भरा हुआ बाइबल है, सामर्थ से भरा हुआ है। ये काले अक्षर खोखले खाली नहीं है, मगर ये एक एक वचन भरे हुए हैं हर सिचुएशन पर जयवंत करने के लिए, हमारे दिनों में भविष्यवाणियों को पूरा उतारने के लिए। मगर प्रभु को कनेक्ट होने वाले लोगों की जरूरत है। और आज इस वचन के द्वारा आत्मा आपको पुकार के कह रहा, तू वो व्यक्ति के समान बनना चाहता है जो दूसरे राजा 7वें अध्याय में राजा को तकिया देता था, ऊंची पदवी पर था, मगर प्रभु के वर्ड से कनेक्ट नहीं हो सका। इसलिए शिमरोन के फाटक पर आंखों से देखा तो सही मगर लाभ नहीं ले पाया, पैरों के नीचे कुचल कर मर गया।
सुनो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, इन प्रतिज्ञाओं से आप कनेक्ट होकर प्रभु के वादों को अपने लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, या सिर्फ सुनना चाहते हो हर संडे पास्टर क्या बोल रहे हैं, ये पास्टर मोजेस भी मैसेज में क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा भाई, बड़ा मजा आया सुनने, आप सिर्फ सुनना चाहते हो और उस व्यक्ति के तरह मर जाना चाहते हो, या आप ये कहना चाहते हो जो मैंने सुना है मुझे देखना है। आपको मालूम मजे की बात, प्लीज ध्यान से सुनना, वो 4 कोड़ियों ने नहीं सुना था अलीशा ने राजा को क्या बोला, बट आई एम सो हैप्पी, इसके बावजूद कि उन्होंने नहीं सुना, परमेश्वर की आत्मा ने उनके लाइफ को राइट डायरेक्शन में बढ़ाया। आज मैं कहता हूं यीशु के नाम से, इस पीढ़ी के लिए, इस सीजन के लिए जो खुदा पूरा करना चाहता है, प्रभु आपके लाइफ को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाता लेकर चले और कोई रोकने ना पाए। रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, गलत अवसर, आपके मन को अच्छा लगने वाली बातें कोई रोकने ना पाए, मगर जो खुदा ने ठहराया है वो आपके लाइफ में आप पूरा होता हुआ देखने पाए। यीशु के नाम से आई प्रे आपके लिए, मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए, दिस इज वॉट इज माई प्रेयर लॉर्ड, हमारे लाइफ को राइट डायरेक्शन में आगे लेकर जाओ। इवन दो कई रास्ते हमारी आंखों के सामने आकर खड़े रहे, मगर उन कई रास्तों में से आपकी अगुवाई में हम राइट रास्ता चूज करने पाए। लॉर्ड आप हमारी सहायता करो। मालूम आपको, कोड़ी वो होता था जिस पर खुदा का प्रकोप आता था। यदि आप बाइबल में अध्ययन करोगे तो कोड़ श्राप का कारण है, अशुद्ध अवस्था है, इट्स अ कर्सेड स्टेज। एक आदमी श्रापित अवस्था में, एक फैमिली, और एक फैमिली अशुद्ध अवस्था में भी राइट डायरेक्शन में जा सकता है, तो हम प्रभु के बेटे बेटियां लहू से धुले हुए क्यों नहीं जा सकते? क्यों ना बिलीव करें? हमारे लिए और कितना इजी है। उन लोगों ने तो नहीं सुना था क्योंकि चरवाहा नहीं आया था, मगर हमारे लिए तो बोला गया है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे आती है। हमारे लिए तो बेस्ट पार्ट है, हमारा चरवाहा आगे चलता है और हम उसके पीछे चलते हैं। हम तो कभी निशाने से भटकने नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा चरवाहा आगे चलता है। बट आर यू विलिंग टू बिलीव? आर यू विलिंग टू ट्रस्ट ऑन हिम? क्या आप कहने के लिए तैयार है, यस फादर, मुझे बहुत सारा नहीं पता कहाँ क्या क्या लिखा है मेरे दिनों के बारे में पिताजी, मगर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, यद्यपि मुझे नहीं पता तो भी आज इसी पल मैं सबमिट करता हूँ पिताजी मेरे लाइफ को उसी डायरेक्शन में बढ़ने के लिए जो डायरेक्शन आपने रखा है, जो आप पूरा करना चाहते हैं पिताजी, मेरा लाइफ में सबमिट करता हूं, मेरे द्वारा वो पूरा हो, ताकि मैं भी कह सकूं यीशु की तरह, पौलुस की तरह, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है। इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ है। जितनी बातें मेरे लिए बोली गई पूरा हुआ। आपको मालूम, डे 1 पर परमेश्वर ने कह दिया था पौलुस से, तू राजाओं के सामने खड़े होगा और मेरा सुसमाचार राजाओं के सामने बोलेगा। और पौलुस कितना भी सतावाया, जोखिम में, अपने लोगों के जोखिम में, बाहर के लोगों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, कितने प्रकार की तकलीफों में से होकर गया, मौत का सामना किया, कितने बार चाबुक की मार खाया, परिस्थितियों से होकर जाता रहा, मगर मरा नहीं तब तक जब तक दौड़ पूरी नहीं हुई। और एक दिन राजा अग्रिप्पा के सामने खड़े होके यीशु का प्रचार किया और राजा अग्रिप्पा कहता, तू तो ऐसे बोलता है जैसे मुझे बदल के रख दे। मालूम आपको, जितनी बातें उसके लिए बोली गई थी, जब अपना लाइफ उसने सबमिट होने के लिए दिया, सारी बातें पूरी हो गई। जोशुआ कहता है, जितनी बातें परमेश्वर ने इजराइल से प्रतिज्ञा बांध के कही थी, एक भी नहीं छूटी, सब कुछ पूरा हो गया। इसका मतलब परमेश्वर पहले बोलता है, जुड़ने वाले लोगों को बुलाता है, जब जुड़ने वाले लोग जुड़ जाते हैं तो जितना बोला सब कुछ वो पूरा करता है। आज प्रभु को जुड़ने वाले लोगों की जरूरत है। यीशु अपने दिनों में जुड़ा, मालूम आपको, सुनना ध्यान से, अपने दिनों में जुड़कर अपनी पीढ़ी के लिए यीशु मसीह ने बटोर लिया। वो वंश जिसको यीशु ने देखा ना क्रूस पर लटके हुए, जिसके विषय में यशायाह ने बोला,
यीशु मसीह ने उस वंश के लिए बटोर लिया। इसलिए आज भी 2000 साल के बाद भी हम सिर्फ इतना कहते हैं, यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए, और हम चंगे हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि 2000 साल पहले यीशु ने कनेक्ट होने के द्वारा, अब उसके लिए बोली भी भविष्यवाणी से जुड़ने के द्वारा, हर दर्द सह लेने के द्वारा, उस कनेक्टिविटी के द्वारा, प्रॉफिटिक वर्ड के, यीशु मसीह ने सारी आशीषों को खुद के दिनों में बटोर लिया और हमको उसका लाभदायक बना दिया। आज हमको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यीशु ने सब कुछ कर लिया। हम सिर्फ बाय फेथ कनेक्ट होकर रिसीव करते हैं। इसलिए उसने कहा गरीब से, अब गरीब बोल दे मैं धनवान हूं। क्यों? क्योंकि तेरी गरीबी का इलाज 2000 साल पहले यीशु ने कर दिया। अब वो कहता श्राप में तुझे जीने की जरूरत नहीं। मालूम लिखा है इज़केल चैप्टर 18 में लिखा हुआ है कि मैं ये कहावत तुम्हारे बीच में से हटा दूंगा, बाप ने अंगूर खाए और बच्चे के दांत खट्टे हो गए। ये कहा यीशु मसीह ने पढ़ा, प्रॉफिट ने मेरे बारे में लिखा है। मालूम क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा ये पिता ये कहावत को मिटा देगा। कैसे? मेरे द्वारा। मैं जब क्रूस पर लटकूंगा तो सारे मनुष्य के व्यवस्था के श्रापों को अपने ऊपर ले लूंगा। इसलिए जब वो क्रूस पर लटका हुआ था तो इब्रानी का लिखने वाला 12 अध्याय के दूसरे वचन में कहता वो आनंदित था, क्योंकि उसके आगे एक आनंद धरा हुआ था। यीशु मसीह तड़प तो रहा था मगर आनंदित था, क्योंकि वो बटोर रहा था अपने वंश के लिए। मालूम आपको, आज यदि आप कनेक्ट हो जाओगे, कल आपके वंश के लिए आप वंडर्स को बटोर लोगे। कल अपनी पीढ़ी के लिए आप आशीषों को बटोर लोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने वो रास्ता हमें सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें वो बताया। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता, कम ऑन, प्रिपेयर योर हार्ट। अपने हृदय को तैयार करो और कहो पापा, पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोल दो, जैसे आपने यीशु की आंखों को खोल दिया और वो भेदों को समझने लगा। कैसे? क्या दाऊद को यीशु का रेवलेशन मिलने लगा। मालूम कैसे? क्या दाऊद ने ये प्रार्थना किया, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरे शास्त्र को समझ सकूं। ये जब दाऊद ने ये प्रार्थना किया तो उसके पास शास्त्र क्या था? मूसा के लिखे हुए। और मूसा ने किसके बारे में लिखा? यीशु के बारे में लिखा। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, उसको शास्त्र के रेवलेशंस खुलने लगे। और अब दाऊद जो भजन लिखता है ना, वो क्राइस्ट के रेवलेशंस लिखता है, यीशु मसीह का खुलासा लिखता है। मालूम क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट हो गया उसके दिनों के लिए जो परमेश्वर ने रखा उससे। मैं बार बार अलग अलग बातों के द्वारा आपको एक ही चीज समझाना चाह रहा, कम ऑन राइज अप, कनेक्ट हो जाओ। जो बातें परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करना चाहता वो करेगा, और आप ना अपने दिनों में बटोरोगे और कटनी उसकी आपका वंश काटेगा। मालूम आपको, इसलिए बाइबल का वचन कहता परमेश्वर हजारों पीढ़ियों तक के आशीषों को उंडेलता है। अब्राहम को उसके दिनों में खुदा ने शुरू किया, अब्राहम कनेक्ट हो गया, आज तक इजराइल अब्राहम की ब्लेसिंग को एंजॉय करता है। मालूम आपको, दाऊद कनेक्ट हो गया, आज तक इजराइल कनेक्ट उसकी आशीषों को एंजॉय करता। हारून कनेक्ट हो गया, आज तक इजराइल में हारून के वंशज उसके ब्लेसिंग को एंजॉय करते हैं। इसका मतलब यीशु ने जो कनेक्ट होकर हासिल कर लिया, हम एंजॉय करते हैं, और हम भी जब कनेक्ट होंगे हमारा वंश भी एंजॉय करेगा, यीशु का भी हमारा भी, दे विल एंजॉय। आज प्रभु आपको आवाज देकर बुला रहा है, और प्रभु आपसे कहता कम ऑन मेरे बेटे, कम ऑन मेरी बेटी, अपनी परिस्थितियों से नजर हटा, बने रहे, टिके रहे, प्रभु के खिलाफ बड़बड़ा मत, मगर इन कठिन दिनों में प्रभु की मर्जी जानने के लिए दे। इसलिए तो बाइबल का वचन कहता है, तू इन दिनों के विषय में क्यों कहता है कि पहले के दिन इन दिनों से अच्छे थे? इसलिए कहता क्योंकि इन दिनों के विषय में तूने परमेश्वर से पूछा नहीं है। क्या मतलब है इसका? जब आप इन दिनों के विषय में पूछोगे, प्रभु मैं जिन दिनों में जीता हूं, इन दिनों के लिए आपके क्या प्लान है, जब आप पूछोगे, परमेश्वर आप पर रेवलेशंस को खोलेगा, आपका लाइफ उससे कनेक्ट होगा। और जब लाइफ कनेक्ट होगा तो जितना भरा हुआ है परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा, जितनी बातों से भरी भी है, आप अपने लिए सब कुछ खींच लाओगे, सब कुछ उतार ले आओगे। यीशु मसीह ने एक दिन मंदिर में खड़े होकर, सिनागोग में खड़े होकर यशाया का भाग पढ़ा और बोला आज ये पूरा हो गया। अरे कैसे?
क्योंकि वो कनेक्ट हो गया। जीसस बड़ा इजीली कनेक्ट हो जाता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि जब वो पढ़ता था ना, वो किसी और की कहानी नहीं, खुद की कहानी पढ़ता था। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने लाइफ को तैयार करो। 4 कमजोर कोड़ी कनेक्ट हो गए और समस्त शहर के लिए ब्लेसिंग बटोर लिए। मालूम आपको इतना ही नहीं, यही 4 कमजोर कोड़ी जो गेहजी का फैमिली है, जब आप 8वें चैप्टर को रीड करोगे तो राजा के महल में राजा के बाजू में गेहजी बैठा है। इधर 5वें अध्याय में दूसरे राजा के 5वें अध्याय में नामान का कोड गेहजी के फैमिली पर आ गया। उसके बाद में 6वां 7वां अध्याय, 7वें अध्याय में उन्होंने पश्चाताप किया, बोला ये जो कर रहे हैं हम बराबर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पश्चाताप किया और खुदा का अनुग्रह का सीजन वो था जब परमेश्वर परिस्थितियां बदल रहा था। प्रभु ने अपने वर्ड के द्वारा सिर्फ समरिया की परिस्थिति नहीं, गेहजी के फैमिली की परिस्थिति को बदल दिया। और अब अगले चैप्टर में गेहजी राजा के भवन में बैठा है, जबकि कोई कोड़ी आदमी बैठ नहीं सकता। दैट्स अ प्रूफ गेहजी का कोड दूर हो गया। क्या बताना चाह रहा? असंभव को बदलना पड़ेगा। इम्पॉसिबल सिचुएशंस आपके बदलेंगे इफ ओनली यू कैन कनेक्ट। इन वचनों से आप कनेक्ट हो जाओ, पापा की प्रतिज्ञाओं से कनेक्ट हो जाओ। आपके द्वारा बहुत कुछ होना है, ये इंडिया को बहुत कुछ देखना है। चर्च राइज अप हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। प्रभु अद्भुत काम करेगा और इंडिया आपके कारण आशीषित होगा, आपका घराना आपके कारण आशीषित होगा। आपके परिवार की परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। आप सोचो, गेहजी फाटक पे भिखारी से डायरेक्ट राजा के महल में राजा के बाजू बैठ गया। वाह, व्हाट इज द रिवॉर्ड। हम एक समय पापी थे, बुराई में थे, मगर देन क्राइस्ट में हमको रिवॉर्ड क्या मिला मालूम? उसके दाहिने हाथ पर हम बैठा दिए गए हैं। दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ रिवॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बलवंत करे, आपको मजबूत करे और आपके लाइफ को कनेक्ट होने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको मजबूत करे। आमीन।